आज हिंदू तख्त एवं किन्नर समाज के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीरकपुर में चल रहे देह व्यापार एवं नशा तस्करी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि कुछ अधिकारी पैसा ले देकर ये कार्य यहाँ पर कराते हैं। जब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो उस पर कोई सुनवाई भी नहीं की जाती। ये पार्टी जो एक अपराध में आती है, कल जीरकपुर के अंदर उस पार्टी का आयोजन कुछ लोगों के द्वारा किया गया। आइए जानते हैं इस बारे में हिंदू तख्त एवं किन्नर समाज के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहा। मेरे यहाँ जितने भी पत्रकार भाई बंधु आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ आए। आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है कि हम अपने समाज को कैसे बचाएं। हमें हमारे समाज को बचाना होगा LGBT पार्टी से, जो हमारे जीरकपुर, ट्राई सिटी, चंडीगढ़ हर जगह करी जा रही है, जिसमें 3 ऑर्गेनाइजर्स हैं, अंशु, अल्तमश, सैंडी। ये 3 ऑर्गेनाइजर्स LGBT पार्टी यानी कि गे पार्टी हमारे ट्राई सिटी में करवा रहे हैं। और ये गे पार्टी इनलीगल पार्टी क्यों है, हम आपको ये बताना चाहेंगे। हमारे देश में जो रे पार्टीज़ होती हैं वो इनलीगल कही जाती हैं। इन गे पार्टी के अंदर ड्रग्स बिक रहा है, जो ऑर्गेनाइजर्स खुद बेच रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ नकली किन्नर बनकर आते हैं, बाद में रात को रोड पे खड़े होकर सेक्स वर्क करते हैं और इनलीगल तरीके से ड्रग्स बेची जा रही है, क्लब के अंदर भी और बाद में रोड पे खड़े होकर भी। तो इसमें हमारे देश को और हमारे पंजाब को बहुत ज़रूरत है अब एकजुट होने की। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पंजाब सरकार, हमारे SSP साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अपील करूंगी हमारे देश के सभी लोगों से और पंजाब के सभी लोगों से, वो इसमें बढ़ चढ़ के हमारी मदद करें और हमारे पंजाब को नशा मुक्त बनाने में और हमारे पंजाब को सही राह लाने में मदद करें। और इसमें आपको बताती हूँ, मेरे हिंदू तक से मेरे भाई मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, अशोक जी, ये भी आपको कुछ बताएंगे इसमें कि हम क्या कर सकते हैं और इसको कैसे रोकना चाहिए। नमस्कार, मैं अशोक तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री हिंदू तख्त। जैसे मेरी बहन ने बताया अभी कि जो जीरकपुर में ही नहीं पूरी ट्राई सिटी में अलग अलग क्लबों में पार्टियां चल रही है, तो पहले भी हमने मुद्दा उठाया था, प्रशासन को कई बार हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई संगठन आगे नहीं आया। तो अब बहन के साथ हम मिलकर पूरे जीरकपुर में, पूरे ट्राई सिटी में एक मुहिम चलाएंगे। श्री हिंदू तख्त हमेशा ही देश की एकता और अखंडता के लिए काम करता है। नशा मुक्त पंजाब हो, सुरक्षित पंजाब हो, युवा हमारे पढ़े लिखे, इसके लिए हम लोग हमेशा काम करते हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जीरकपुर के सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों को एक साथ लेंगे, एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद जिस तरह से पार्टियां चल रही हैं, कल भी पार्टी थी, उस पार्टी को रोकने के लिए हम एक टीम का गठन करेंगे और प्रशासन का साथ लेंगे। जिस तरह से पंजाब सरकार लगातार युद्ध नशे विरुद्ध कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के क्लबों में पार्टियां होना का लगता है कि यहाँ पे नशा बिकता है। और नशा बिकने का जो कारण है, तो कहीं ना कहीं जो नीचे स्तर के ऑफिसर्स हैं, वो बड़े अफसरों को पता नहीं लगता कि ऐसी पार्टियां होती हैं। पार्टियां होने के बाद जब हम लोग संगठन के लोग आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासन को भी पता लगता है, सरकार को भी पता लगता है। तो इसके ऊपर सरकार को भी एक कमेटी गठित करनी चाहिए जीरकपुर के अंदर कि जो क्लब हैं, और जब भी पार्टी करें तो प्रशासन को पहले बताएं, SSP के पास बताएं, नीचे थाने में मत बताएं कि थाने तक जो सीमित रह जाता है, ये मसला जो है समझ जाता है। तो ऊपर भी पता होना चाहिए, एक टीम बनाएं कि वहाँ पर चेकिंग हो, जो व्यक्ति जाता है आता है उसकी चेकिंग हो कि क्या जो हुक्का चल रहा है वहाँ पे, जो वहाँ पे ड्रिंक चल रही है, तो कहीं उस पर तो नशा नहीं है। एक टीम प्रशासन को बनानी चाहिए और बहुत ही जल्द हम सब लोग मिलकर SSP साहब को मिलेंगे और एक ज्ञापन देंगे और कार्रवाई की मांग भी करेंगे। और मैं इसमें एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे पंजाब को एक चीज़ से अलर्ट करवाना चाहती हूँ। हमारे पंजाब में चिट्टा, कोकेन, ये सब कुछ आज तक आम था। अब हमारे पंजाब में एक नया ड्रग आ रहा है जिसको MD कहा जाता है। MD ड्रग जो हमारे पंजाब में कई लोगों को पता भी नहीं है क्या होता है, पर ये MD इस क्लब में लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है
और इस क्लब के थ्रू LGBT पार्टी के थ्रू ये MD ड्रग दिल्ली से पंजाब में आ रहा है और पंजाब में प्रॉपर बाकायदा लोगों में जा रहा है। इसमें बहुत से लोग हैं जो लोगों की हमारे पास खुद आके उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे इन चीज़ों में पड़ गए हैं, हमारी मदद कीजिए, और इनको ये इस जगह से मुहैया हो रहा है। तो इससे हम अपील करेंगे आप लोगों से कि आप लोग भी इसमें पूरे पंजाब में मैसेज पहुंचाइए ताकि बच्चे अलर्ट हो, आने वाला भविष्य अलर्ट हो, क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य हमारी युवा पीढ़ी से ही हमारा पंजाब है। हमारी युवा पीढ़ी सही रास्ते पे चलेगी तो हमारा पंजाब सही चलेगा। हमारा पंजाब सोने की चिड़िया था और इस सोने की चिड़िया को सोने की चिड़िया रखना हमारे हाथ में है। हम अपने युवाओं को सही रास्ते पर लेकर जाएंगे तो हमारा पंजाब सोने की चिड़िया ही रहेगा। तो इसलिए आपसे भी मेरी अपील है, इस वीडियो को और इस हमारे आप लोगों के थ्रू सब जगह पहुंचना चाहिए और सब लोग अलर्ट हो, क्योंकि इसमें एक चीज़ हो रहा है, हमारे भाई और ये हमारी बहन बैठी हैं, आपको बता पाएंगे कि आज के टाइम पे नकली किन्नर बनकर हमारे ज़ीरकपुर में मेट्रो सिटी और अपना पटियाला चौक यहाँ पर रात को खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, लड़के दाढ़ी वाले जो तालियां बजाते हैं, जो सेक्स वर्कर, शीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स हैं, जो किन्नर समाज का नाम खराब करते हैं, वो वहाँ पर पेड सेक्स भी कर रहे हैं। और एक ग्राइंडर ऐप है, उस पर भी पेड सेक्स के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। हमारे युवाओं को मैं अपील करती हूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसी कॉल या मैसेज करके बुलाया जा रहा है तो आप मत जाइए, क्योंकि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप लोगों की वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, अदरवाइज आप लोगों की गर्दन पर चक्कू छुरी रख के आपको लूटा जाएगा। और ये आप हमारे ज़ीरकपुर के लोगों से, हमारे भाई से और बहन से पूछ सकते हैं क्या हाल है, रात को कैसे लोग खड़े होते हैं, और उसकी वजह से हमारा एक बार हम दोनों शाम रात को बाहर निकले थे गेट से, ये अपने घर आ रहे थे, तो एक आदमी आया गाड़ी में, उसने रोते रोते लिटरली इनको बोला कि मुझे पीछे किसी ने लूटने की कोशिश किया। उसके पूरे शर्ट के बटन खुले हुए थे और इन्होंने फिर उससे फ़ोन नंबर लिया, फिर वहाँ जाके इन्होंने उसकी मतलब जो भी मदद हुई इन्होंने की। मुझे तो इन्होंने बोला कि तुम साइड पे रहो, मैं खुद आगे जाके इस चीज़ को देखती हूँ। मैं अपील करूंगी मेरे भाई से, हमारे भाई समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारी सरकार भी कर रही है, हमारे SSP साहब भी कर रहे हैं, जो ये नीचे के अफसर हैं जो केस को दबा देते हैं, घूसखोरी खा जाते हैं। मैं मेरे भाई से भी अपील करूंगी कि ये समाज के लिए इतना कुछ करते हैं, ये इसमें बढ़ चढ़ के आगे हमें इन गंदगी से निकाले और लोगों के साथ जुड़कर इस गंदगी से हमारे पंजाब को बचाए। तो बहुत जल्द एक टीम बनाई जाएगी ज़ीरकपुर के अंदर, और ज़ीरकपुर के अंदर जो टीम होगी वो रात को प्रशासन को साथ लेकर चलेगी और कुछ मीडिया बंधुओं को भी साथ लेकर चलेगी, क्योंकि होता अक्सर ऐसा है कि हम कोई कार्य करने के लिए चलते हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बचाव के लिए आप जैसे भाइयों को भी साथ लिया जाएगा, और साथ में कई संगठन हैं जो ज़ीरकपुर के अंदर काम करेंगे, उनको साथ लेके प्रशासन के कुछ अधिकारियों को लेकर हम लोग काम करेंगे। और किसी का कोई सवाल है? प्रशासन से इस मुद्दे को लेकर बातचीत करी है? अगर आप ज़ीरकपुर की बात कर रहे हैं तो ज़ीरकपुर में SP भी हैं, SHO भी हैं, क्या इस मामले को लेकर उनसे आपकी मुलाकात हुई है? देखिए, कई बार हमारी बात हुई है, पहले भी हमने कई बार ये बात उठाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आप लोगों को पता है कि अगर रात को कोई व्यक्ति पटियाला चौक में खड़ा होता है, कुछ ही दूरी में पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह प्रशासन के ऊपर भी लग रहा है कि ये लोग खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। मेट्रो के पास खड़े होते हैं, कुछ दिन के लिए बंद होता है, उसके बाद वो फिर खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं निचले स्तर का जो ऑफिसर है या नाइट ड्यूटी करने वाले हैं, PCR है, उनके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये उच्च अधिकारियों को नहीं पता होता है। पता तब लगेगा जब हमारे मीडिया के बंधु 2-4 साथ होंगे, उसको हम लाइव चलाएंगे, दिखाएंगे, तो प्रशासन को पता लगता है, सरकार को भी पता लगता है कि ये काम हो रहा है। जैसे अब कल की पार्टी है तो मुझे नहीं पता लगता कि SSP साहब को पता होगा, नहीं पता होगा, सरकार को नहीं पता होगा। लेकिन जिस तरह से ये कार्य हो रहे हैं तो ये बहुत घिनौने कार्य हैं, इसकी पुरजोर निंदा करते हैं हम लोग। और सभी समाज को जागृत होना पड़ेगा। युवाओं को, अगर युवा पीढ़ी को बचाना है, पंजाब को नशा मुक्त करना है, तो अकेले जो है तो पेपर में फोटो लगाने से और सरकार के लोग बैठकर एक कमरे में प्रेस कर दें, उसके कहने से ही नशा मुक्त नहीं होगा। सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी पंजाब बच पाएगा। आपने 2 मुद्दे उठाए हैं, एक ड्रग बिक रहा है और पार्टी में ड्रग जो है वो सप्लाई होता है, दूसरा मुद्दा है देह व्यापार का। तो क्या ये देह व्यापार के आड़ में ये ड्रग बिक रहे हैं? बिल्कुल होता है।
आप ये देखिए कि जीरकपुर के अंदर पहले ट्रिपल सी में क्या हाल था। आप लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने आवाज़ उठाई और वो थोड़े बंद हुआ, लेकिन आज होटलों में चले जाइए, बहुत सारे ऐसे होटल हैं जिसमें जो है तो अलीगल कार्य हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन के कार्यप्रणाली में प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। प्रशासन कहीं ना कहीं, जो निचले स्तर के अफसर हैं वो कहीं ना कहीं मिले होते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के पहले रेड पड़ती है। अभी थोड़े दिन पहले एक होटल में रेड पड़ी थी, मैंने आप लोगों के मीडिया से देखा, और जब वहाँ प्रशासन पहुँचा तो वहाँ कुछ नहीं मिला। जबकि अगर आप जैसे बंधु हमारे साथ चलेंगे, हमने भी उसका स्क्रीन किया तो वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मिले, और ऐसे मिले कि जैसे लाइन लगी हो। देह व्यापार के मुद्दे को जो पत्रकार भी उठाते हैं तो पुलिस द्वारा दबाया जाता है। नहीं, आपके आप संज्ञान में बात है। देखिए, ऐसा है कि प्रशासन जब पत्रकार भाई अकेला जाता है या कोई संगठन का व्यक्ति जाता है, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। और लगाए क्यों जाते हैं मैं आपको बता दूं कि वो अफसरशाही उनके साथ मिली होती है। लेकिन अब एक बहुत जल्दी एक टीम गठित करी जाएगी जिसमें पत्रकार बंधु भी होंगे, संगठन के लोग भी होंगे, और उन प्रशासन के जो अधिकारी मिले हुए हैं उनका भी हम पर्दाफाश करेंगे। बहुत जल्द उनको बताएंगे कि अगर आप इस तरह से किसी पत्रकार बंधु को या सामाजिक संगठन के व्यक्तियों को आप दबाने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। मान जी, आपने कुछ लोगों का नाम लिया है कि वो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, कौन है ये लोग? ये 3 ऑर्गेनाइजर हैं, जिन ऑर्गेनाइजरों का नाम मैं दोबारा बताती हूँ। सैंडी, अल्तमश, अंशु। कौन है ये लोग, क्या बैकग्राउंड है इनका? ये अल्तमश जो है ये डेरा बसी के रहने वाले हैं। ये अपनी माँ के साथ वहाँ रहते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। और अंशु और सैंडी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता है कि ये इनके असली नाम है क्या, क्योंकि इस कम्युनिटी में नकली नाम होना आम बात है। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी आप मीडिया के बंधुओं को। ये ग्राइंडर ऐप के बारे में अभी रिसेंटली आया है। चैटिंग करने के बाद ये जब ये वीडियो हम इसे वीडियो में जोड़ देंगे, कोशिश करेंगे। ये ग्राइंडर ऐप के बारे में बताया जा रहा है कि इस ऐप पे ये काम होते हैं, और ये कल अल्तमश और की पार्टी का स्टेटस था। ये लोग कल ग्राइंडर के ऊपर ही पार्टी रखवा रहे थे, इसी लोगों पर, इसी मोटो पर। इसका मतलब ये सेक्स वर्क को भी प्रमोट करते हैं, और इसका मतलब वहाँ पर सेक्स वर्क के साथ साथ लोगों को लूटना, और लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, जो रोड पे लोग खड़े हो रहे हैं और हमारी बहन बेटियां और लड़के भी इनसिक्योर हो रहे हैं, वो इन तीनों की वजह से हो रहा है। अगर ये पार्टियां बंद होगी तो हमारा, मैं कह सकती हूँ, ट्राई सिटी कुछ हद तक अच्छा होगा। आप देख सकते हैं कल का उसका ये स्टेटस था। कल ये कौन सा क्लब था, ब्लू स्ट्रीट करके कोई क्लब है, इस क्लब में कल ये पार्टी करवाई गई थी ग्राइंडर ऐप के लोगों के ही ऊपर। इसका मतलब ये तीनों सेक्स वर्क को भी प्रमोट करते हैं और ड्रग्स को भी। अगर आप इन लोगों के भी टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इन तीनों के ब्लड में भी आप ड्रग के वो पाएंगे जो होते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है ब्लड। हाँ, वो आप चेक करवा सकते हैं, इन तीनों के ब्लड में आपको मिलेगा। मान जी, अक्सर किन्नर समाज पे भी आरोप लगते हैं, कई डेरे पर भी आरोप लगते हैं कि कई लोग प्रॉपर्टी को लेकर नकली किन्नर बन जाते हैं। तो इस तरह के मुद्दे ज़्यादातर किन्नर समाज से निकलते हैं कि जो ये सेक्स को लेकर कई नकली किन्नर भी आप देख रहे होंगे कि शहरों में कभी पटियाला लाइट पे, कभी मेट्रो के पास, इस तरह। तो इस आप समाज ख़त्म क्यों नहीं करती है? देखिए, एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगी। अभी मेरे यहाँ मीडिया के ही किसी पत्रकार बंधु ने मुझसे वो बात कही थी। राम जी ने एक वरदान दिया था, क्योंकि 14 साल के वनवास के बाद किन्नरों को वहाँ खड़ा पाया था। वहाँ पाके उनका दिल घबराया था, दिल घबरा के उनके मन में आया था। उन्होंने वहाँ फरमाया था, वो बोले, सारे को सबको बोल दिया था मैंने जाने को, किन्नर समाज यहाँ क्या कर रहा है। किन्नर समाज ने बोला, प्रभु नर नारी को जाने को बोला था आपने, हम तो दोनों में नहीं आते, तो हम कहाँ जाते। वो देख के उनके मन में फिर आया। उन्होंने फरमाया कि मैं वरदान देता हूँ, कलयुग में तुम्हारा राज होगा, तुम्हारे मुंह से निकला वरदान होगा, भगवान के बाद तुम्हारा दर्जा होगा। जो ये बात हमें किन्नर समाज को दी गई थी, तो किन्नर समाज तो देखिए जी वहीं तक सीमित है। किन्नर समाज को ना कभी रात को घर से बाहर निकलने की कभी जरूरत पड़ी है और ना वो निकलते हैं। किन्नर समाज पे आज जो भी आरोप लगते हैं या लगाए जाते हैं,
वो ये फेक लोग फेक किन्नर बनकर ही लगाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, किन्नर समाज को तो अभी तक लोगों ने नहीं अपनाया है। कहते हैं 2 आंखें हमने पाई, 2 आंखें आपने पाई, जो आपने खाया वो हमने खाया, तो मन क्यों घबराया। अभी तक पूरा समाज किन्नर समाज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, तो वो आगे होके कुछ करने की कोशिश करता है तो समाज ही पैर खींच देता है उनके। तो हम रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं रोक पाते। तभी आज मैं अपने भाई के साथ जुड़ी हूँ कि भाई आप भी मेरी इसमें मदद कीजिए। और मैं अपनी बहन को भी यहाँ बिठाया है कि आप लोग भी मदद कीजिए, आपको भी बुलाया है, क्योंकि ये सिर्फ किन्नर समाज के बस की नहीं है। सिर्फ हम नहीं कर सकते, सारा समाज संगठित होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तिवारी जी, आपने जो टीम बनाने की बात कही है, इस टीम में कौन कौन लोग शामिल होंगे? पत्रकार और समाज सेवी के अलावा क्या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, हम बहुत जल्दी एक टीम बनाकर एसएसपी साहब को मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, उनसे मांग करेंगे। और अगर वो नहीं सुनेंगे तो आप लोगों को मालूम ही है कि हम उच्च अधिकारियों तक जाने में भी कोई गुरेज नहीं करते हैं, तो हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे और बहुत ही जल्दी टीम बना के आप लोगों को पुनः आमंत्रित किया जाएगा और वो बताया जाएगा कि हम लोगों ने ये टीम बनाई है, क्योंकि टीम के बगैर चलना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने पहले भी कहा कि पत्रकार बंधुओं के ऊपर आरोप लग जाते हैं, कहीं ना कहीं समाज सेवियों के ऊपर आरोप लग जाते हैं, तो इसलिए हम एक टीम बनाकर चलेंगे और टीम को प्रशासन को बताएंगे हम पहले कि ये टीम हमारी गठित की गई है। और जो समाज के अंदर जो अलग अलग तरह के लोग हैं, चाहे रोड पर खड़े होने वाले हो, चाहे किसी क्लब में पार्टी करने वाले हो, चाहे किसी ऐप के थ्रू जो है अपने हमारे युवाओं को बरगलाने वाले हों, उन सब के ऊपर हम नकेल डालने में कामयाब होंगे। और कामयाब भी तभी होंगे जब संगठित होकर चलेंगे। मंजित, नकली किन्नरों पर अंकुश लगाने के लिए आपकी समाज क्या कोई कदम उठा रही है? जी बिल्कुल उठा रहे हैं, आप देख सकते लेकिन हैं। लगातार जो संख्या है नकली किन्नरों का वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, आज के टाइम पे कौन नहीं चाहता कि उसे बिल्कुल इजी सोर्स मिल जाए पैसा कमाने का। मेहनत किसी ने करनी नहीं है। तो किन्नर समाज, आपके जो समाज के जो महंत है वो तो कहते हैं कि हमारा काम तो मांग कर खाना है, तो इसमें पैसों की बात कैसे आ गई? इसमें पैसों की बात ऐसे क्या आ किन्नर गई। समाज पैसे कमा रही है? जी नहीं, किन्नर समाज अपना हक खा रही है। किन्नर समाज को और आता क्या है? प्यार बांटना, दुआएं देना, और जो मिल रहा है वो आपस में बांट के खाना। अब पैसे की सोर्स ऑफ इनकम, इजी सोर्स ऑफ इनकम इन नकली किन्नरों के लिए क्या है? इन्होंने देख लिया है कि ताली हमारी ताकत है। इन्होंने देख लिया है कि हम सेक्स वर्क करेंगे, हम लोग को पैसा मिलेगा, इजी सोर्स ऑफ इनकम है। और अगर कोई पैसा नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा? मैं ताली बजाऊंगा, बोलेगा नंगा हो जाएगा, वो किन्नरों का नाम बदनाम करके और पैसे ऐंठ जाएगा। ऐसी बदनाम कई कौन घटनाएं है? सामने आती है पूरे देश में, बिल्कुल आती है। जबरन पैसे मांगने के भी आरोप लगते हैं आपके समाज पर। किन्नर समाज पर देखिए ऐसा कुछ आरोप नहीं लगता है। अगर ऐसा आरोप लगता है, किन्नर समाज के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वो किसी के घर बधाई मांगने गए हैं, उन्हें लगा कि नहीं वो घर कैपेबल नहीं है, वो अपने पास से भी देकर आते हैं। आप उनका वो साइड देख रहे हो, आप उनका दूसरा साइड भी देखो। किन्नर समाज लड़कियों की शादियों में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेके वो भी करवाते हैं। किन्नर समाज के और भी साइड है। जब कोरोना काल आया तो किन्नर समाज ने अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल दिए थे। आप किन्नर समाज का वो साइड भी देखिए। जो नकली किन्नर हैं उन्होंने समाज की बर्बादी और बदनामी करी है। असली किन्नरों के बारे में मैं ये नहीं कह सकती। ठीक है।